कि राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से भी हम बीटीसी वाले कर सकते हैं, वो भी फ्री में ही माना जाएगा अगर कहें तो हम इसको फ्री में क्यों कह रहे हैं उसका भी रीज़न है कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गिलहरी की दुनिया। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो कुछ बातें मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को कि मैं प्रेजेंट टाइम में क्या कर रही हूँ। तो क्या करने का मतलब ये कि इस समय मेरी स्टडी में क्या चल रहा है, तो उसके बारे में मैं भी आप लोग जैसी ही हूँ। तो सबसे पहले ये मैं बता दे रही हूँ कि 2017 में मैंने बीटीसी किया है, 2017-19 से। उसके बाद मेरी शादी हुई, फिर बेबी। तो जिसकी वजह से मेरे पास दो ऑप्शन थे जॉब लेने के, वो दोनों मैंने खो दिए। तो खोने का मतलब यही हुआ कि जैसे एक ऑप्शन तो मेरा बिहार वाला है जो प्रेजेंट में चल रहा है, उसे खोने का मतलब ये हुआ कि मैं वहाँ नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं तो यूपी, तो जहाँ से मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी। तो ये देखा जाता है कि अब मैं उनका देखूँ कि अपना देखूँ। तो बिहार मेरे लिए नहीं हो पा रहा है, और या तो मेरा बेबी ना होता तो मैं जा सकती थी, तो जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाऊँगी, बस यही कह सकती हूँ। दूसरा मेरा केवीएस वाला, तो केवीएस वाले को उस समय मैं नहीं दे पाई क्योंकि उसी समय मेरी डिलीवरी हुई थी। तो फिर मेरा वो भी चांस गया। मैंने फॉर्म फिलअप किया था लेकिन मैं नहीं दे पाई, तो मेरे दो ऑप्शन चले गए। तो फ़िलहाल मैं अभी क्या कर रही हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं बीएड कर लेती हूँ। तो यूपी बीएड जो अपना होता है, जो ग्रेजुएशन के बाद, उसको भी मैंने फ़िलअप किया था। और साथ ही साथ मुझे ये भी पता चला कि राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से भी हम बीटीसी वाले कर सकते हैं, वो भी फ्री में ही माना जाएगा अगर कहें तो हम इसको फ्री में क्यों कह रहे हैं उसका भी रीज़न है कि पहली बात तो जो बीटीसी किए हों, या जो टीचर हों, या जो बीएड किए हों, वो भी कर सकते हैं। जैसे कुछ बीएड वाले नॉर्मल बीएड से अपना स्पेशल बीएड करना चाहते हैं तो वो भी ओपन यूनिवर्सिटी से फिलअप करते हैं। तो अच्छा, मेरा मेन पर्पस है कि ये बताना कि फ्री में कैसे कर सकते हैं। फ्री मैंने क्यों बोला, देखिए, जब आप गवर्नमेंट देते हैं इसमें आपका ये ना यूपी वाला, तो उसमें क्या होता है कि आप अगर गवर्नमेंट निकाल लेते हैं तो फिर आपका फ्री ही समझिए, मतलब पैसे कम लगेंगे। लेकिन जो बीटीसी किया है वो रेगुलर जाके फिर बीएड करे, तो उसको ऐसा लगता है कि हमारा टाइम ख़राब हो रहा है, या हम उस समय तैयारी कर लेते, या हम कुछ भी सोचते हैं। तो अब सबका तो ये भी नहीं होता कि उसमें हो जाए। लेकिन जो हमारा ये यूपीआरटीयू होता है, राजर्षि टंडन वाला, ये हमारे लिए ही होता है। हमारे लिए कहने का मतलब बीटीसी वाले या जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं। फ़ायदा हमारा ये है कि मुझे वहाँ क्लास नहीं लेना है। हाँ, थोड़ी बहुत क्लास चलती हैं, उसको आपको लेना पड़ेगा अगर कॉलेज की तरफ से मतलब निर्देश है तो। लेकिन ये एक डिस्टेंस है, तो जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, आराम से घर पे बैठ के अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के इसके लिए एग्ज़ाम होता है, और 560 सीट होती हैं, ऐसे लगभग बढ़ती घटती रहती हैं। तो उन सीट में अगर आप क्वालिफ़ाई कर जाते हैं तो आपका हो जाता है। थोड़ा इसमें ये रहता है कि थोड़ी कंपटीशन कम होती है। जब ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं बच्चे तो ज़्यादा कंपटीशन रहती है, इसमें कम रहती है, और फिर हम एक्सपीरियंस वाले हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी समझ भी डेवलप हो जाती है, तो हम अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मेरा जनरल में था 153। मेरे से बहुत अच्छे-अच्छे नंबर लाए थे लोगों ने। उनका भी, मेरी एक फ्रेंड है, उनका भी मेरे से अच्छा नंबर है। तो लेकिन हाँ, ये था कि जर्नल लिस्ट में आया है तो होना, जो भी कॉलेज चूज़ करेंगे मुझे मिलेगा ही। तो सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। तो अगर उसके बारे में आपको फुल जानकारी चाहिए कि कैसे बीटीसी वाले फ्री में बीएड कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए फुल डिटेल बता दूँगी, और कब उसकी आएगी फ़िलअप फॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए भी मैं बता दूँगी, और उसमें क्या-क्या पूछता है वो भी मैं बता दूँगी। तो मैं चाहूँगी कि अगर जो बीएड करना चाहते हो, बीटीसी किए वाले, जो बीटीसी कर चुके हैं, वो बीएड करना चाहते हैं, तो ये चांस अपना बिल्कुल ना छोड़ें राजर्षि टंडन से करने के लिए। और मेरा अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, और इस समय हमारा असाइनमेंट लिखने के लिए आ गया है, तो थोड़ा मैं बिजी भी हूँ। और बुक्स जो हैं वहीं से मिलती हैं फ्री में ही, मतलब जो आपकी फ़ीस 18,000, 18,500
जो भी लगे रहते हैं, उसी में आपके बुक्स भी मिलेंगे। तो और बुक्स बड़ी अच्छी होती हैं। अगर इन सबको हम पढ़ लेना तो हमारी नॉलेज बहुत डेवलप हो जाती है और काफ़ी मतलब इजी भाषा में रहता है। जैसे आपने इग्नू का भी सुना होगा कि उसके नोट्स पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहता है, बुक्स पढ़ लें मतलब। तो वही सेम इनके साथ भी होता है। तो मुझे इनकी बुक्स बड़ी अच्छी लगी। और एक बात और कह दें कि अगर हम बीएड नॉर्मल चाहे जो भी हो, बीटीसी किए वाले या बीएड वाले जो भी पर्सन हो, अगर हम कॉलेज के समय ही अच्छे से बुक पढ़ लेना, नहीं क्लास ले रहे हैं या खुद से अपने सेल्फ स्टडी से पढ़ लें बुक्स, तो हमारी वैसे भी बहुत अच्छी हो जाती है समझ डेवलप होने के लिए। बाद में हमको उतना ध्यान नहीं देना पड़ता। अच्छा आज हम सीटेट निकाल लिए, कल के लिए तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में ना। तो इससे अच्छा है कि कॉलेज के साथ साथ नहीं आप जा रहे हो, कोई और प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी करते हैं बीटीसी में या बीएड में, तो वो अपनी बुक्स ज़रूर पढ़ा करें। नहीं तो फिर एक बार पढ़ना ही पड़ता है, चाहे वो एग्ज़ाम टाइम में पढ़ें चाहे जैसे पढ़ें। तो अगर इसके बारे में आप लोग को जानकारी चाहिए कि तो बताइएगा हमें, तो हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। और कब इसका नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म के लिए वो भी मैं बताऊंगी। बहुत सारे इच्छुक होंगे, जैसे हम ही, अगर हमको थोड़ा पहले पता होता 2019 की बात, तो मैं 20-21 में भर लेती अपना, अब तक मेरा बीएड हो गया होता। तो ये चीज़ें होती हैं कि कभी भी कोई भी और बीईओ कई वैकेंसी आ जाती है जिसमें बहुत सारी चीज़ों में बीएड मांगते हैं, तो हमारे पास नहीं रहती है। तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी बीएड करें, बीटीसी वाले सोचते हैं और बीएड वाले भी बहुत सोचते हैं कि हम बीटीसी भी कर लें, और बहुत लोग कर भी रहे हैं क्योंकि जब से 1 to 5th में से हटा दिया गया है तब से बहुत लोग जो बीएड किए हैं वो इस चांस को भी लेने के लिए बीटीसी करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग भी क्या है कि अगर बीएड करना चाहते हैं तो फिर टीजीटी के लिए भी सही रहेगा। तो बीएड होना भी ज़रूरी है अगर आगे की देखनी है तो अभी तो फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। तो अभी मैं फ्री हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों में अपना चीज़ें कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद जैसे ही वैकेंसी आएगी तो मैं भी तैयारी में लग जाऊँगी, फिर राम भरोसे जो होगा। तो ठीक है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कैसे कब फॉर्म आता है, तो मैं उसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊँगी और भी चीज़ें मैं बताऊँगी। और राजश्री टंडन के बारे में भी एक वीडियो बनाऊँगी और मैंने कौन सी कॉलेज लिया है उसके बारे में भी मैं बताऊँगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो जैसा आप लोग का अगर इच्छुक होंगे तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊँगी। ओके बाय।